नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है त्रिकोणमिति में। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 के कुछ सवाल। पिछले भाग में हमने कुछ सर्व समीकरण तैयार करना सीखा था। उन सर्व समीकरणों का उपयोग करके और किस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है, ये हम अब जानेंगे। तो ये है प्रश्नावली 8.4, जिसका पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार का लगभग एक सवाल परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो आइए हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो यहाँ दिए हुए हैं, इन्हें कोट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्त करेंगे साइन ए को। तो साइन ए को व्यक्त करने से पहले हम यहाँ पर एक सर्व समीकरण लिखते हैं। हमने पिछले भाग में सीखा था कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है कोट स्क्वायर ए माइनस 1। ये सर्व समीकरण हमने सीखी थी। अब ये देखो, कोसेक स्क्वायर ए है, तो अब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर। अब इसका यदि अपने इस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो ये संख्या अंडर रूट में आ जाएगी। तो इसको अपने लिखेंगे कोट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया बच्चों कोसेक ए बराबर यानी कोसेक ए का मान। अब हम लिखते हैं यहां पर साइन, जो पहला पद दिया हुआ है साइन, उसको लिखेंगे तो ये हो गया साइन ए बराबर। अब साइन ए का व्युत्क्रम होता है 1/, कोसेक ए, और कोसेक ए का हमने ऊपर अभी मान ज्ञात किया है। तो कोसेक ए की जगह इसका मान लिखते हैं। तो अब ये हो गया साइन ए बराबर 1/√, कोट स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से हमने साइन ए को कोट के पदों में व्यक्त कर दिया है। अब इसके बाद में हम व्यक्त करेंगे सेक ए को। तो अब आगे हम लेते हैं सेक ए को। सेक ए, अब देखो बच्चों, सेक ए के बराबर होता है, यानी सेक ए का व्युत्क्रम होता है 1/कोस ए, और 1/कोस ए को हम लिख सकते हैं कोसेक ए बटे कोट ए। कोसेक ए का मान यहाँ दिया है √ कोट स्क्वायर ए माइनस 1। तो बराबर ये हो गया √ कोट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे कोट ए। तो इस प्रकार से हमने सेक ए को कोट के पदों में लिख दिया है। अब तीसरा अनुपात टेन ए को भी कोट के पदों में किस प्रकार से लिखा जाता है, आइए जानें। ये है टेन ए का व्युत्क्रम होता है 1/कोट। ऐसा हमने पहले के भागों में सीखा है। तो इस प्रकार से हमने टेन ए को भी कोट के पदों में व्यक्त कर दिया है। तो इस प्रकार से यह सवाल पूरा हल हुआ। तो इस प्रकार के सवालों को आप इन सर्व समीकरणों का उपयोग करके और आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद में
हम एक अन्य सवाल जो प्रश्नावली 8.4 का चौथा सवाल है उसे हल करेंगे। चौथा सवाल दिया हुआ है, सवाल है सही विकल्प चुनिए। आगे इसका एक सवाल मैंने यहाँ लिया है। नंबर 1 सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 9, 8 और 0, यानी इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम पहले इसको सवाल को हल कर लें और बाद में इसका जो है आंसर अपने देंगे। तो यहाँ पर है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों, ये जो दोनों संख्याएं हैं इन दोनों में 9 कॉमन है, तो हमने 9 को बाहर निकाल लिया यानी कॉमन ले लिया। इसके बाद में अंदर बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इतना बचा हुआ रह गया। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये एक सर्वसमीका है, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ आएगा 9 इंटू 1, तो बराबर इसको हल करेंगे तो ये हो गया 9 और इसका आंसर हो गया 9। तो 9 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका बी जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करते हैं। इसके बाद एक सवाल और दिया हुआ है आगे, वो भी ऑप्शनल है। ये चौथे का दूसरा सवाल है सेक ए प्लस टेन ए, आगे गुणा में है 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो ये किस संख्या के बराबर है। आगे ऑप्शन दिया है सेक ए, साइन ए, कोसेक ए, कोस ए। तो इसको भी पहले अपने सवाल को हल कर लें और हल करके और पता लगाएंगे कि ये किस प्रकार से हल होता है। अब देखो ये संख्या है, जैसे पहले सेक ए प्लस टेन ए, तो पहले चलो एक बार अपने यहाँ संख्या थोड़ी लिख लें, सेक ए प्लस टेन ए और आगे गुणा में है 1 माइनस साइन ए। अब इस संख्या को यानी सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या का व्युत्क्रम होता है 1 बटे कोस ए प्लस 10 बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए। बच्चों ये जो सर्वसमीकाएं इनके जो अपने मान लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने पहले के भागों में सीखा है। अब ये जो है कारण के रूप में सुझाए जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक ऑप्शनल सवाल ही है, यानी अपने को सिर्फ ऑप्शन को चुन करके और उसका उत्तर देना है, इसलिए ये एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि हमने रफ कार्य ही किया है। तो रफ कार्य करके और यानी साथ में आप इस सवाल को भी हल करना सीख जाएंगे और इस ऑप्शन का भी उत्तर मिल जाएगा। अब इसके बाद में ये संख्या हो गई, इसके बाद है 1 माइनस साइन ए। अब ये जो दोनों संख्या हैं प्लस में है, यानी इसका आपने जोड़ करेंगे, जोड़ करने से पहले इसका लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम इसका आ गया कोस ए। तो लघुत्तम कोस ए आया, तो कोस देखो इसके अंश में हर में जो है कोस कोस है दोनों के, तो ऊपर वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 प्लस साइन ए ही रहेगा। और इस प्रकार से अब ये संख्या अपने पास आ गई 1 माइनस साइन ए। अब देखो ये ऊपर वाली दोनों संख्याएं एक दूसरे के साथ गुणा में है, ये संख्या इसके भाग में है, तो अब इन दोनों का यदि अपने गुणा करेंगे, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, तो ये अपने को प्राप्त होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है,
इसके बराबर होता है कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए। अब देखो बच्चों, ऊपर कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए का मतलब है यानी कोस गुणा में कोस है, बटा में कोस है, तो इस कोस गुणा में कोस है यानी इसमें से एक जो कोस है वो नीचे वाले एक कोस से कट जाएगा, पीछे बचेगा कोस ए, और ये होगा हमारा इस सवाल का आंसर। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से विकल्प में कोस ए दिया हुआ है। तो कोस ए जो है विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4 यानी डी ऑप्शन। इसके बाद हम इसी प्रश्नावली का एक सवाल और हल करते हैं। तो अगला सवाल ये है बच्चों, सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करने वाला सवाल है कोसेक ए माइनस कोट ए और इस सारे का होल स्क्वायर है और बराबर है 1 माइनस कोस बटे कोस ए है और बटा में है 1 प्लस कोस ए। तो यानी ये दो पक्ष दिए हुए हैं, तो अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो पक्ष है इस पक्ष के बराबर है या नहीं है, यानी अपने को ये सिद्ध करना है कि ये बराबर ये है। तो अब पहले हम क्या लेंगे, देखो इसके दो पक्ष है, एक तो है ये पहला हो गया लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा हो गया राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, तो हम यहाँ लिख लें लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को अपने पहले लिखिए कोसेक ए माइनस कोट ए और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लें, ये राइट हैंड साइड है, तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, वही है इसका व्युत्क्रम। तो अपने पहले यहां एक कारण सुझा देते हैं, चूंकि कोसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए और कोमा कोट ए बराबर होता है कोस ए बटे साइन ए। ये हमने पहले सीखी हुई सर्व समीकरण है। इस प्रकार से बच्चों हमें ये कारण देना होता है, ये अपने कारण दे दिया और कारण देने के बाद में आगे हम फिर ये इस कारण के अनुसार संख्या लिख सकते हैं। तो अब कोसेक ए को हम क्या लिखेंगे, कोसेक ए की जगह आपने लिख दी 1 बटे साइन ए माइनस कोट को लिखेंगे कोस ए बटे साइन ए और ये पूरे का होल स्क्वायर है। अब इसको अपने आगे और हल करेंगे। ये देखो ये माइनस का निशान है, इसलिए इसको अपने एक दूसरे में से घटाएंगे। यहाँ पर ले लिया अपने लघुत्तम, ये आ गया साइन ए, लघुत्तम आ गया। दोनों के हर में साइन है, इसलिए ऊपर वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये संख्या आ गई 1 माइनस कोस ए और इस सारे का हो गया होल स्क्वायर। अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए और इसका हो गया वर्ग बटे ये संख्या है यानी साइन स्क्वायर ए। अब इसको आगे एक स्टेप और हल करते हैं। अब देखो बच्चों ऊपर वाली संख्या है यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है और इसका होल स्क्वायर है, तो इसको अपने 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, यानी ऐसे 1 माइनस कोस ए और गुणा में 1 माइनस कोस ए, 2 बार इसको लिखा जा सकता है ऐसे। इसके बाद में साइन स्क्वायर ए है और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर बराबर ए बराबर होता है एक सर्व समीका है उसके अनुसार इसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर
ए। अब इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस ए गुणा में 1 माइनस कोस ए बटा में, अब ये संख्या जो है इसका तो वर्ग है लेकिन 1 के वर्ग नहीं है, तो 1 का वर्ग हो चाहे इसका घन हो 1 ही होता है, इसलिए इसको अपने 1 का वर्ग मान सकते हैं। तो यानी जहाँ पर भी ये संख्या आती है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। ये अपने यहाँ पर कारण सुझा दिया है। तो इसी प्रकार से अपने जब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का ये मान रखते हैं तो यहाँ पर भी अपने इसका एक कारण देते हैं। क्या देंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हमें इन सवालों के कारण देने होते हैं। तो अब इसके अनुसार आप इस संख्या को अपने लिखेंगे तो ये होगी संख्या एक बार प्लस में 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए। अब देखो बच्चों, ये दोनों संख्या एक दूसरे के साथ गुणा में है, ये भी गुणा में है और ये एक दूसरे के भाग में है। तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट जाएगी और पीछे जो संख्या है बचेगी वो है 1 माइनस कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। और हमारी जो इस सवाल की जो राइट हैंड साइड है वो है 1 माइनस कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए, तो ये राइट हैंड साइड भी है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के बराबर है और हमें यही सिद्ध करना था। हम लास्ट में ये भी लिखते हैं इति सिद्धम। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य लिखें और आगे के सवालों को हल करने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।